हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फाइनली मैं डिटेल वीडियो लेके आ चुकी हूँ अबाउट गलगोटियाज़ यूनिवर्सिटी की। हमें फर्स्ट डे जिस दिन हमारा रजिस्ट्रेशन और रिपोर्टिंग डे होता है उस दिन हमें क्या क्या करना होता है। तो पहले तो आपको एक स्पेसिफिक डेट दी जाएगी जो कि आपके ईमेल पे आएगा। उस चीज़ को फॉलो करते हुए अकॉर्डिंग टू योर कोर्स यहाँ पे हमारे पूरे 4 ब्लॉक्स है, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक और डी ब्लॉक तो एक्चुअली बॉयज़ हॉस्टल एंड हमारा एक एड्स है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ डाटा साइंस। तो आपको पता करना है कि किस ब्लॉक में आपका कोर्स होता है एंड उस ब्लॉक में आपको जाना है। बाय द वे आप मान लो जैसे कि मेरा कोर्स बीजेएमसी है तो हमारी जो कोर्स है वो बी ब्लॉक में होती है, ठीक है। तो जब मेरा फर्स्ट डे था, जिस दिन मेरा रजिस्ट्रेशन डे था तो मैं उस दिन गई थी। तो वहाँ पे ना बहुत सारे टीचर्स एक टेबल पे बैठे रहते हैं, तो आपको वहाँ पे जाके पूछना है अगर आपको पता ना हो कि कौन से ब्लॉक में आपकी होने वाली है। वैसे आई थिंक कि वो जो आएगा आपको ईमेल उस पर सब कुछ मेंशन रहते हैं कि इस ब्लॉक में आपका होगा रजिस्ट्रेशन। सो कोई बात नहीं, अगर आपको ना भी आए, अगर आपको बस डेट पता रहे तो आप वहाँ पे जाओगे एंड ए ब्लॉक में ही मानो आप एंटर करते हो तो आप वहाँ पे बहुत सारे टीचर्स बैठे रहते हैं, उनसे आप जाके पूछ लोगे कि कौन से बिल्डिंग में होती है ये वाली कोर्स, तो वो आपको बता देंगे। एंड उसके बाद में आपको क्या करना होता है ना, वहाँ से एक फॉर्म लेना होता है जो कि उनको मैं मेरे पोस्ट पे, यूट्यूब के पोस्ट पे पोस्ट करूँगी। वो आपको अगर आप चाहो तो निकलवा के चले जाना उस दिन रजिस्ट्रेशन के दिन, वरना वहाँ पे जाओगे तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रश रहता है तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है, जो कि मैंने फेस करी हुई थी। एंड फ़ोटोज़ भी लगते हैं, एग्जैक्टली पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको लेके जानी है। अगर आप लेके नहीं जाओगे तो फिर आपको बहुत दिक्कत होगा फ़ोटो निकलवाने में, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा, जैसा कि मैंने बोला कि बहुत ज़्यादा रश रहता है तो आप वहाँ पे पूरे स्टक हो जाओगे। सो आपको आप चाहो तो आप वो फॉर्म भी निकलवा के ले जा सकते हो। मैं एचडी में पोस्ट कर दूँगी या तो वाईटी पोस्ट पे या फिर वाईटी वीडियोज़ में, तो आप स्क्रीनशॉट लेके आप निकलवा लेना। या फिर आपका जो ईमेल आएगा उसके सबसे लास्ट में जो फॉर्म रहता है ना, मैं आपको शो कर दूँगी। यहाँ पे आप लोग देख लो, आप देख सकते हो कि ये फॉर्म है। तो ये फॉर्म जो आपको पीडीएफ में आती है ना, तो आप इसे निकलवा के लेके जाओगे तो बहुत सही रहेगा। एंड वहाँ पे एक ऑप्शन भी रहता है कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको चिपकानी है, तो वहाँ पे अपनी फ़ोटो भी चिपका लेना और साथ में एक्स्ट्रा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी ले लेना। एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड बनी हुई थी, उसने बहुत बड़ी गलती की थी कि वो बस आ गई हुई थी एंड उसने ना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ नहीं निकलवाई थी। तो उससे पता है आप लोग को, मैंने जब मेरी पूरी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गई, मेरी ग्रुप्स बन गए, पेरेंट्स ग्रुप बन गए एंड क्लास ग्रुप्स बन गए, मेंटर मेंटीज़ ग्रुप बन गए, फिर भी वो फ़ोटोज़ ही निकलवाती रह गई। मुझे जहाँ तक कि लगता है कि 1 से 2 घंटे तो उससे लग गए फ़ोटोज़ निकलवाने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश रहता है। तो ये गलती आप लोग बिल्कुल भी मत करना कि आप फ़ोटोज़ ही छोड़ के चले जाओ या फिर आप फॉर्म ही निकलवा के ना जाओ, तो ये काफ़ी बेवकूफ़ी वाली बात होगी। मुझे ये सारी चीज़ें पता नहीं थी तो मुझे वहाँ पे बस फॉर्म लेना पड़ा। मैं फ़ोटोज़ कैरी करके गई थी ऑलरेडी एंड मुझे मेरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने थे। जब मैंने एडमिशन लिया था तो मेरे क्लास 12 से फिर घर वापस ना आना पड़े या फिर कुछ मुझे फ़ोटो स्टेट एंड ऑल कुछ भी ना निकलवाना पड़े, तो आप लोग भी अपने साथ डॉक्यूमेंट्स वगैरह कैरी कर लेना। वैसे आप उस दिन जाओगे जिस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, तो उस दिन बहुत ज़्यादा रश रहता है तो वो लोग नहीं भी कर पाते हैं या फिर कर भी देते हैं, पर मैं नहीं करवा पाई थी उस दिन। तो आप लोग जब क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद आप करवा लेना। तो आगे का प्रोसेस ये होगा, जैसा कि मैंने बताया कि वहाँ टीचर्स बैठे रहते हैं टेबल पे, तो आप उनसे पूछोगे कि आपकी डिपार्टमेंट किस फ्लोर पे है या फिर कुछ भी, तो वो आपको बता देंगे। एंड आपको जाना होगा उस फैकल्टी रूम में एंड वो टीचर्स आपको बताएंगे कि आपको किस रूम में बैठना है। वहाँ पे आप बैठ के वेट करोगे तो वहाँ पे टीचर आएंगे और वहाँ पे सारे बच्चों को एक फॉर्म दिया जाएगा जिसको आप फिल करके फिर सबमिट करोगे। देन उसके बाद में उस पर आप अपना नंबर एंड ईमेल बिल्कुल सही लिखना, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपको ग्रुप्स वगैरह बनेंगी तो उसमें काम आएगी। और अगर आप वो सबमिट कर दोगे, वो फॉर्म जब सबमिट हो जाएगा उसके बाद में टीचर्स आपको एक एक करके बुला के ले जाएंगे, जो फैकल्टी रूम में लेके जाएंगे। तो वहाँ पे आपके पर्सनल मेंटर बनेंगे। वो मेंटोर जो होंगे ना, वो पूरे जब तक आपको डिग्री ना मिल जाए तब तक आपके मेंटोर रहेंगे। और आपको कोई सा भी प्रॉब्लम होती है, छोटी से छोटी या फिर बड़ी से बड़ी, तो आप उनको कॉल करके पूछ सकते हो या फिर उनसे पर्सनली जाके कॉलेज में फैकल्टी रूम में मिल सकते हो। वो लोग आपका हेल्प करने के लिए बिल्कुल रेडी रहेंगे। अगर आपकी 3 साल की कोर्स है तो पूरे 3 साल के लिए आपके मेंटोर रहेंगे। अगर 4 साल की कोर्स है तो पूरे 4 साल के लिए मेंटोर रहेंगे। एंड ये गाइस मेंटोर बहुत अच्छे होते हैं। आपको कोई सा भी छोटा सा iCloud से रिलेटेड या फिर GULMS से रिलेटेड या फिर क्लास में आपको कोई बुली करता है या फिर कुछ भी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप जाके अपने मेंटोर को बता सकते हो एंड वो लोग एक्शन लेते हैं। वो लोग इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करते, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें 1 साल में मैंने देख ली। मेरी फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गई तो मेरे क्लास में एक लड़की को बहुत सारे ग्रुप्स मिलकर बुली कर रहे थे, तो उसने जाके अपने मेंटोर को बता दिया कि ये बंदे या फिर बंदी ने मुझे ऐसा ऐसा बोला, तो टीचर ने बुला के उससे बहुत ही डांट लगाया। तो फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप अपने मेंटोर को जाके बता सकते हो।
सो उसके बाद जब आप फॉर्म्स वगैरह सबमिट कर दोगे और आप जाओगे, जब फैकल्टी रूम में आपके मेंटर बनेंगे पर्सनल, तो वहाँ पे आपसे आपके मम्मी के, आपके पापा के और एक गार्जियन का नंबर मांगेंगे वो। तो आपको ना मम्मा पापा का नंबर बिल्कुल सही देना है, क्योंकि वो लोग नंबर वेरीफाई करते हैं ट्रू कॉलर से कि ये सही नंबर है या नहीं है। तो फिर वहाँ पे आपकी बेइज्जती हो जाएगी। मेरे सामने एक लड़की की बेइज्जती हो गई थी, इसलिए मैं आप लोग को बता रही हूँ। सो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर रिपोर्टिंग डे। एंड उसके बाद आपकी ग्रुप्स बन जाएंगे, उसके बाद सब कुछ सॉल्व हो जाएगा एंड आपको सारी इन्फॉर्मेशंस ग्रुप में आती रहेंगी कि क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही हैं या फिर टाइम टेबल क्या है आपके डिपार्टमेंट का। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू बिगिनिंग। बाय बाय।